अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर है। हमारा एक पार्ट पेंडिंग था, वो था मॉडर्न फिजिक्स का। तो आज हम उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर, तो यहाँ पर मैं फिजिक्स के ऊपर आऊँगा। यहाँ पर मैं आया हूँ कॉन्टेंट्स के ऊपर। यहाँ पर हम फिजिक्स का नंबर देखेंगे, तो 9th नंबर पर फिजिक्स है, 36 to 43 पेज नंबर। यहाँ पर मैं आया हूँ फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर, और हमने सारे के सारे चैप्टर्स में कंप्लीट किए हैं। और हमारा जो बचता है आज, वो बचता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जिसके टोटल 4 मार्क्स हैं, और एटम्स एंड न्यूक्लियस जिसके टोटल 8 मार्क्स हैं। एंड हमारा बचता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं। हमारे इतने चैप्टर्स बचते हैं। आज हम इन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो सिलेबस है वो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हर किसी का सिलेबस यही है, लाइक यहाँ पर सिलेबस है इसका, कौन कौन से टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन में के लिए पढ़ने हैं, ये वाले। ठीक, ये इसका सिलेबस है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। सिलेबस में की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, या आपको सिलेबस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। मैंने आपको ये पहले ही समझाया है किस तरीके से आपका पेपर डिज़ाइन होगा पहले ही पार्ट्स में। तो ये यहाँ पर सेक्शन ए के 10 MCQs हैं, और सेक्शन बी के टोटल 9 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, और सेक्शन सी के भी 9 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, और सेक्शन डी के 3 लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन हैं विथ इंटरनल चॉइस। ठीक, तो हमें यहाँ पर मॉडल पेपर को डिस्कस नहीं करना है, बस मैंने आपको ऐसे ही दिखाया। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी होगी, वहाँ से आप मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको मॉडल पेपर मिलेगा। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, और यहाँ पर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का हम आज करने वाले हैं, एटॉम्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे आपको कुछ बातें बतानी है सिलेबस के रिलेटेड, ठीक है। अगर हम 2023 का सिलेबस चेक करेंगे, उसमें मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हैं। अगर आप खुद भी चेक कर सकते हो तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं। अगर हम 2025 का सिलेबस ऐड करेंगे, देन टॉपिक्स बहुत सारे रिड्यूस हुए हैं। अब आप लोग बोलोगे कि लाइक हमें उससे क्या है। अगर 2023 का देखेंगे उसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं, 2025 का देखिए उसमें कम है, तो हमें 2025 के हिसाब से चलना है। वो बात तो ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें 2020 मतलब 3 के क्वेश्चन, मतलब 2023 का क्वेश्चन पेपर, और 2023 के पहले वाले क्वेश्चन पेपर लाइक 2022, 2021, 2020 के क्वेश्चन पेपर्स में हमें क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक्स पे ही मिलेंगे। ठीक, हमें कम क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आए हुए क्वेश्चन हो गए। ज़्यादा टॉपिक्स हमें 2023 के डिलीटेड पोर्शन से मिलेंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, 2020 हमारे पास एक ही क्वेश्चन पेपर है जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ हमें मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर है जिसमें डिलीटेड टॉपिक्स का कोई जिक्र नहीं है, वो है 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक, ये भी ठीक है। विच मीन्स हमें 2023 के क्वेश्चन पेपर से पहले जितने भी थे 2022, 2021, 2020, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो थे उनमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, उसको हमको नहीं करना है। ठीक, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जब सिलेबस को एनालिसिस किया तो ये टॉपिक्स मुझे लगे ये डिलीटेड है। पहला टॉपिक, एनर्जी लेवल्स एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, फ्रॉम द एटम्स, एटम चैप्टर से सेक्शन इन 2023 सिलेबस। ये 2023 सिलेबस में है, बट अब ये 2025 सिलेबस में नहीं है। ये बात याद रही आपको, फर्स्ट वन। ठीक, और इस पर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स की। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज। इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रॉम द एटम्स से है, सेक्शन इन 2023 सिलेबस। 2023 सिलेबस में ये था, बट इस बार 2025 के सिलेबस में ये नहीं है, और इस पर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, बट अब इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे बिकॉज ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। थर्ड पार्ट, एटॉमिक मासेस, आइसोटोप्स, आइसोबारस, आइसोटोन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर सेक्शन इन 2023 सिलेबस। न्यूक्लियर में एटॉमिक मासेस, आइसोटोप्स, आइसोबारस, आइसोटोन्स ये सब थे 2023 के सिलेबस में। अभी हमारे 2025 सिलेबस में नहीं है, अब इन पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट रिसेंटली मतलब 2023 से पहले इस पर क्वेश्चन आया हुआ था 2 बार, एक्चुअली इस पर क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस पर अब क्वेश्चन नहीं आएंगे। फोर्थ पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चंस आपको उतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि मैंने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आउट किए हैं। रेडियो एक्टिविटी पर हर साल क्वेश्चन आता था, बट अब ये हमारे
सिलेबस में नहीं है, 2025 सिलेबस में अब हमारे में नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये 2023 न्यूक्लियर के चैप्टर से था, सिलेबस में था। बट 2025 का सिलेबस अगर आप खुद भी चेक करोगे तो वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, विच मीन्स ये हमारे सिलेबस में डिलीटेड है। इसका ये मतलब है कि इसमें न्यूक्लियर में हमारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आउट हो गए, मतलब रेडियो एक्टिविटी पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आउट हो गए, अब वो नहीं आएंगे। और एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिके लॉ, इस पर 3 बार या 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 2023 न्यूक्लियर के सेक्शन में था, बट अब ये 2025 में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन एंड इट इज वेरिएशंस विथ मास नंबर, ये हमारे सिलेबस में है, बट इसमें थोड़ा लिमिट है। देखो द 2025 सिलेबस लिमिट इज दिस, ये लिमिट करता है इसको, ठीक है। 2023 के सिलेबस में ये सारा का सारा आपको पढ़ के जाना होता था और इस पर क्वेश्चन आता था ग्राफ वगैरह का भी। बट इन्होंने क्या किया है 2025 सिलेबस में, उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने अच्छी तरीके से इसको बोला है। लाइक देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला है, एक सेकंड, 2025 के सिलेबस में उसको कुछ कम किया है। क्या किया है कम, तो 2025 सिलेबस लिमिट इज दिस, लिमिट कर रहा है इसको टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट इज वेरिएशन विथ मास नंबर, इतना बस, इतना इसको 2025 सिलेबस बोल रहा है, ठीक। बट ओमिट्स द ब्रॉडर वेरिएशन विथ मास नंबर एज अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता था, इसमें मास नंबर पर एक ब्रॉडर क्लास वेरिएशन का जिक्र करना पड़ता था। बट अब ये 2025 सिलेबस इसको बोलते हैं, अब आपको ब्रॉडर वेरिएशन विथ मास नंबर से करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, ये वाला आपको करना है, सिंपल तरीके से आपको ये वाला करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट इज़ वेरिएशन विथ मास नंबर, इतना बस, इतना आपको करना है, इतना कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ के जाना है। बट ओमिटर्स द ब्रॉडर वेरिएशन, आपको मतलब मास नंबर से क्या होता है, किस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ये करने की जरूरत नहीं, बट इतना करने की जरूरत है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट इज वेरिएशन विथ मास नंबर, इतना करने की जरूरत है, बिकॉज 2025 सिलेबस में इतना है, आपको ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं भी इसका क्वेश्चन देखा है जो डिटेल्ड में इसके प्रोसेस को बता रहा है, तो वो अब हमारे मतलब हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बिकॉज हमारे सिलेबस में वो नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, देन उसमें अभी बहुत सारे टॉपिक्स आउट मतलब सिलेबस में अब नहीं है। कौन कौन सा टॉपिक है, लेट अस चेक। लेड 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेड के ऊपर नहीं अब आएगा। फोटो डायोड 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं आएगा। सोलर सेल 1 बार क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं आएगा। जीना डायोड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जे के पास जीना डायोड, जो हर साल आता था, इसमें आपको 6 to 7 टाइम्स क्वेश्चन मिलेगा, बट अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको कट करो। इसीलिए जिसने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऐसे ही उठाए ना, फिर लर्निंग करना स्टार्ट करके, वो तो पागल है भाई, वो उसने सिलेबस देखा ही नहीं है। प्रीवियस 2023 से आप देखो जीना डायोड पर कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पर क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ये बात याद रखो। जीना डायोड आउट ऑफ सिलेबस है, इस पर कभी नहीं क्वेश्चन आएगा। और इसमें जेके बॉस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट अब इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जीना डायोड आउट ऑफ सिलेबस। Another topic, जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इम्पॉर्टेंट मतलब मैंने 3-4-5 बार इस पर क्वेश्चंस देखे हुए हैं। जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एक्सप्लेन समथिंग, मतलब अब कितने क्वेश्चंस इस पर आए हुए हैं। और याद रखो एक बात, ये अब नहीं आएगा, बिकॉज ये आउट ऑफ सिलेबस है, इस पर अब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये खत्म है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है। जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, इट इज़ एक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, इस पर क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस है। और ऑसिलेटर, इस पर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है। लॉजिक गेट्स आउट ऑफ सिलेबस है, अब इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारे सिलेबस में कहीं भी लॉजिक गेट्स नहीं है। 2023 के सिलेबस में थे, बट हमारा जो 2025 रेशनलाइज्ड सिलेबस है उसमें लॉजिक गेट्स का जिक्र कहीं नहीं है, विच मीन्स लॉजिक गेट्स आउट। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच आउट, ठीक है, नहीं आएगा अब इस पर क्वेश्चन। तो ये डिलेटेड टॉपिक्स थे, इस पर मतलब एक बात करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज बहुत सारे आप कोई यूट्यूबर नहीं बोलता है इन चीज़ों के बारे में आपको। और मैंने सिलेबस को प्रॉपर एनालिसिस किया और उससे पता चला कि ये टॉपिक रिलेटेड है, और इस पर क्वेश्चंस बहुत से आए हुए हैं। लाइक लॉजिक गेट्स पर ही देख लो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब जितने क्वेश्चंस हमें बचते हैं वो हम देख लेंगे, ठीक। ड्यूअल नेचर की बात करें तो ड्यूअल नेचर में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मुझे आपको एक बात बतानी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं आता है। अगर आप मॉडल पेपर भी चेक करोगे एंड
क्या बोलते हैं, हाँ 2024 पेपर भी चेक करोगे तो दोनों में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें नहीं आया है। ठीक, तो विच मीन्स हमें 5 मार्क्स का इस पर इससे मतलब 5 मार्क्स को फोकस नहीं करना है, हमें यही 3 मार्क्स के क्वेश्चन को फोकस करना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को फोकस करना है, बस इतने ही क्वेश्चन को फोकस करना है। बट एट लिस्ट हमारे 5 मार्क्स के 3 to 4 क्वेश्चन होने चाहिए, बिकॉज हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है। तो एट लिस्ट हमें 5 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चन होने चाहिए जो मैंने लाए हैं, बट मेजॉरिटी हमें फोकस किन पर करना है, 2 मार्क्स पर और 3 मार्क्स पर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्यूअल नेचर का यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अगर ज़्यादा होंगे बट एक चीज़ है, वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इतने इजी क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इजी क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद फोटोन ऑफ लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम। सीधे फार्मूला आपको याद होगी, आप कर सकते हो, तो ये इजी क्वेश्चन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इजी क्वेश्चन है, डेरिवेशन आपको करनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय दिस रिलेशन, इजी है। इसमें आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, मुझे लगता है इसमें आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। इसमें लर्न करने के 3 या 4 क्वेश्चन है, उनको ही टाइम लगेगा, बाकी को टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, हाउ आर द डिब्रॉगली लैम्डा एसोसिएटेड विद देम रिलेटेड, इजी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डिब्रॉगली वेवलेंथ विद देम, हाउ आर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर। देखो क्वेश्चन क्या आते हैं, इजी आते हैं, इतना नहीं। हाउ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अफेक्ट्स द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, हाउ डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव्स, स्टेट de Broglie hypothesis, obtain de Broglie equation for a material particle, if intensity of incident radiation is doubled what happens to the kinetic energy of photoelectrons, define threshold frequency and work function and stopping potential, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, गिव आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेनन, डिराइव द आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। और एक क्वेश्चन नंबर 13 स्टेट द 4 लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, ये भी कभी कभी आता है। तो ये वाले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें लगेंगे 2 घंटे आपको लर्न करने में, बिकॉज इसमें पढ़ने तो इसमें 3 या 4 क्वेश्चन इसको लर्न करने हैं, बाकी तो वही मैथमेटिकल फॉर्मेट्स में होंगे। इसके बाद मैं आया हूँ एटॉम्स एंड न्यूक्लियर के ऊपर। पहला क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, या कभी कभी आता है एक्सप्लेन मास डिफेक्ट विथ एन एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन एनी 4 डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, बस एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एटॉमिक मास यूनिट, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ प्रोटॉन, एक ही बार आया हुआ है, ठीक है, एक ही बार, कर भी सकते हो आप, नहीं भी कर सकते हो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रैडबर्ग्स कांस्टेंट, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक ही बार, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 4 से 5 बार एक क्वेश्चन मिलेगा रेडियस के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर से आपको रेडियस पे ही मैंने कितने क्वेश्चन लाए, लगभग मैंने 3 से 4 क्वेश्चन रेडियस पर ही लाया है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, देख लो। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी करो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये रेडियस पे ये क्वेश्चन है, कितने हुए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रेडियस पे। डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी, स्केच द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, ये मैंने पहले ही भी बोला है, ये मतलब क्वेश्चन इस पर कभी कभी ऐसे आता है, टू सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करो, 2 सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करो, आपको बताना होता है 2 सिग्निफिकेंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करो की, ठीक। तो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है स्केच द ग्राफ या और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, कभी कभी आता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, कभी कभी आता है ऑब्टेन या ग्राफ, ठीक है। और व्हाट कंक्लूजन यू ड्रा फ्रॉम इट, ग्राफ में जब आपने ग्राफ मतलब प्लॉट किया तो आपको क्या कंक्लूजन लगा, ठीक है, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रा फ्रॉम इट, ठीक, ये भी आता है ये क्वेश्चन, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पर तो बहुत बार क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है।
व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? फ्यूजन गिव वन रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन का क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया है एक बार, फ्यूजन एंड फिजन। यहाँ पर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन बतानी है, कितना ईजी है। लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल ईजी है। गिव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, फिर से रेडियस पर आएगा, 3 बार आया है रेडियस पे ऊपर क्वेश्चन। रेडियस ऑफ पर मीटर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब 3 बार, तो पहले भी 2 बार रेडियस पर ही क्वेश्चन था, अब ये है 3 बार रेडियस पर क्वेश्चन है इस PDF में। शो दैट बोर्स हाइड्रोजन एटम आर इज रेडी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वेयर एन इज द रेडियस। रेडियस पर और एक क्वेश्चन है, 4 बार क्वेश्चन है, ठीक। एंड एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बस 4 बार क्वेश्चन है रेडियस के ऊपर, 4 बार। डिस्कस द एनर्जी लेवल डायग्राम इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल तो ये डिलीट है, ये तो डिलीट है, ठीक है, ये डिलीटेड है, सॉरी यहाँ पर ये आया हुआ है बट ये डिलीटेड है, ठीक है, इट इज़ डिलीटेड, ये डिलीटेड है ये क्वेश्चन, ये अब नहीं आएगा हमारे सिलेबस, मतलब ये अभी नहीं आएगा हमारे एग्जामिनेशन में। ड्रा ग्राफ बिटवीन मास नंबर एंड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है अभी तक। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी डिलीट है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसने भी लाइन लगा के रखी थी, ये क्वेश्चन आता था, ठीक है, अब ये नहीं आएगा बिकॉज हमारे सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी नहीं है। व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्टेट देयर 3 प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन भी है। रेडियो एक्टिविटी पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डिलीटेड है। अब मैं आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर। पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ये एक वाला क्वेश्चन, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। गेट तो डिलीटेड है ना, गेट डिलीट है, बट इस पर क्वेश्चन अब नहीं आएगा। मैंने इसकी एडिटिंग की थी इस PDF की, बट मुझे पता ही नहीं चलता इसमें क्या हुआ है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिखे थे, फिर जब मैंने सिलेबस को एनालिसिस किया फिर उन क्वेश्चन को मैंने कट किया, बट ये भी फिर आया है, ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। ऊपर भी रेडियो एक्टिव पर क्वेश्चन आया हुआ था, ये डिलीटेड है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड है, अब नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन इन अ PN जंक्शन, ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा लॉजिकल सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ एन एंड गेट नॉट गेट नॉट गेट। गेट्स तो डिलीटेड थे हमारे सिलेबस में, गेट्स डिलीटेड है, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने इसकी एडिटिंग की थी, पता है सर हमको इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, फिर से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो कोई नहीं, मैं आपको ये फिर अच्छी तरीके से PDF प्रोवाइड करूँगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीटेड है, ठीक है, ये अब नहीं आएगा, सीधी सी बात है, गेट्स पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये थोड़ा PDF में प्रॉब्लम हुई है फिर से। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज अ होल, विच टाइप ऑफ डोपिंग क्रिएट इज अ होल। ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके 20% चांसेस के हैं, 20% चांसेस के आने के, बट आई थिंक ये नहीं आएगा। फिर भी एक ही बार आया हुआ है अभी तक, तो कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, अपनी आपकी मर्जी है। व्हाट इज रेक्टिफायर, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा। एक्सप्लेन सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ये नहीं आएगा बिकॉज फुल वेव रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में नहीं है, रेक्टिफायर है। तो व्हाट इज रेक्टिफायर पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करके जाना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसेस इन अ PN जंक्शन डायोड विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। और 2024 में जो क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ PN जंक्शन, ये वाला क्वेश्चन था 2024 में। एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ PN जंक्शन, ये वाला क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ PN जंक्शन, ये वाला क्वेश्चन था 2024 के क्वेश्चन पेपर में। डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाउ कैन यू कन्वर्ट एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 20 to 40 वर्ड्स आपको लिखने हैं इसमें। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और व्हाई इज P टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल क्रिस्टल, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में लगभग। व्हाई इज P टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल न्यूट्रल, व्हाई इज P टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल न्यूट्रल, ठीक है। ड्रा सर्किट डायग्राम शोइंग यूज ऑफ PN जंक्शन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, और कभी कभी आता है एक्शन ऑफ PN जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये वाला एक्शन ऑफ PN जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये वाला क्वेश्चन, ड्रा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PN जंक्शन डायोड एज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग इन प्योर सेमीकंडक्टर्स, ये वाला क्वेश्चन भी एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है अभी तक, लेट मी चेक अगेन।
GPS एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है इसमें। ये वाला क्वेश्चन, फॉर विच डायोड द आउटपुट वोल्टेज इज अ रेगुलेटेड वोल्टेज, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स एंड डिफाइन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक आता है अकॉर्डिंग टू 2024 क्वेश्चन पेपर, ऑप्टिक्स से एक आता है या मैग्नेटिज्म से एक आता है, ठीक है, या ऑप्टिक्स से 2 भी आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक आता है, उनकी मर्जी है। बट इससे तो नहीं आया है ना 2024 में इससे आया है ना मॉडल पेपर में इसमें आया है। बट मैंने आपको बोला देयर इज नो ब्लू प्रिंट, अगर ब्लू प्रिंट होता हम उसी के हिसाब से चलते हैं, ब्लू प्रिंट नहीं है तो हमें एक ना एक 2 क्वेश्चन लर्निंग करने पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन इसमें आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो यहाँ पर कम चांस है, ठीक है, यहाँ पर कम चांस है इसको आने के, बट फिर भी आप कर सकते हो। इसमें बस इतने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे एज वेल एज इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से वीडियो देखना पड़ेगा, जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है उनमें से आप क्वेश्चन मत करो, जो बाकी मतलब बचते हैं तो टॉपिक्स बचते हैं तो उनमें आप क्वेश्चन करो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ियामानिल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो फिजिक्स है वो भी कंप्लीट हुआ है, हमारा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हुआ है और हमारा बायोलॉजी क्लास 12th का कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये लास्ट वीडियो था, अब इस पर वीडियोज़ नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच।